नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है किशन हुसैन और ये जो वीडियो है ये है कट ऑफ के बारे में। जो इस बार जो आपका मेडिकल चल रहा है ना एयरफोर्स का 02/2023 वाला, उसका जो फाइनल कट ऑफ आएगी यानी पीएसएल में जो कट ऑफ बढ़ के आएगी इनिशियल कट ऑफ से, उसके बारे में बताऊंगा। मैं नॉर्मली कट ऑफ वीडियो बनाना पसंद नहीं करता, इसलिए मैं बनाया हूँ मैं खुद भी, लेकिन पता लगता नहीं इससे मत छो, दूर ही रहो इससे, अच्छा है, गाली नहीं पड़ेगी किसी से, ठीक है। कट ऑफ देखिए कोई नहीं बता सकता एक्चुअली। एसएससी के फील्ड की बात करूं तो एक शुभम जैन सर है आरबी ही, वो एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ बताते हैं, लगभग +1 +2 -2 होते रहता है, ठीक है, लेकिन एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ रहता है उनका एसएससी रिलेटेड। अब डिफेंस रिलेटेड हर कोई कट ऑफ बताता है, पहला दिन एग्जाम हुआ उसके हिसाब से कट ऑफ निकाल देगा कि देखिए ये होता है, ऐसा करके नहीं होता। कट ऑफ कोई नहीं बता सकता है। नॉर्मल एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, नॉर्मल। हाँ देखिए, ये है 01/2023 वाला, जिसमें इनिशियल कट ऑफ यानी रिटन टेस्ट के बाद जो कट ऑफ निकलती है, जिसमें आपको फेज 2 के लिए बुलाया जाता है, उसके लिए जो वाई ग्रुप से कट ऑफ गई थी वो गई थी 40.5। अब सोचिए कोई 02/2023 कट ऑफ निकाल रहा है, वो कितना ही एक्सपेक्टेड करेगा? वो 40 बोलेगा और बोलेगा +2 या फिर -2, क्योंकि ऐसे ही किया है तो ऐसे ही जाएगा, यही सोच के, है कि नहीं। अब देखिए 02/23 में कट ऑफ देखिए 33.5 कम, यानी वाई ग्रुप में अगर मैं कहूँ तो लगभग 7 का डिफरेंस, 7 मार्क्स का डिफरेंस। कोई भी कट ऑफ जब एनालिसिस निकालता है तो वो प्रीवियस ईयर के हिसाब से और वैकेंसी के हिसाब से ही निकालता है, ठीक है। और साथ में जो मेन रहती है वो रहती है पेपर शिफ्ट यानी क्वेश्चन लेवल। तो एयरफोर्स में तो 3-4 दिन में एग्जाम निपट जाता है और क्वेश्चन तो किसी को मिलता नहीं है, तो क्वेश्चन लेवल कोई कैसे भी बता देगा, नहीं बता पाएगा ना। अब किसी के मन में जो रहेगा वही बोल पाएगा, तो कितना ही बोल पाएगा, सिनोनिम्स बोल पाएगा, एक आध रीजनिंग, एक आध मैथ और एक आध जीके। इसमें थोड़ी आप बोल दे सकते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था, नहीं बोल सकते हैं ना, तो कट ऑफ कैसे निकाल देंगे आप। दूसरी बात, ये तो 7 नंबर है। अब मैं दिखाता हूँ, ग्रुप एक्स में किया था 01/2023 में 39.5, इस बार की है 22, लगभग 17.5 का डिफरेंस। कोई कह देगा ये? अब सोचिए, ये कट ऑफ निकलने से पहले कोई अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताता तो ग्रुप एक्स का कितना ही कट ऑफ बताता? 40 बोलता, ±3 बोल देता। वो 17.5 का कमी आया है अगले बार से तुलना में। इस बार जो मेडिकल चल रही है अभी 17.5 का डिफरेंस आया है, बहुत डिफरेंस, कोई सोच भी नहीं सकता। ये कैसे आ गया मुझे नहीं पता, सच कह रहा हूँ, ये कैसे आ गया मैं खुद नहीं सोच पा रहा हूँ कि क्या ऐसा फैक्टर रहा होगा या फिर क्या ऐसा कर दिया होगा कि कट ऑफ इतना कम चल गया है। वाई ग्रुप में 7 कम गया है पिछले तरफ से, और जो ग्रुप एक्स में तो 17.5, 70 में 22 कट ऑफ। सोच रहे 70 मार्क्स में 22 आउट ऑफ 70 ये कट ऑफ गया है। कैसे गया है मुझे नहीं पता, पेपर लेवल क्या बनाया था या फिर कैंडिडेट्स काफ़ी कम अप्लाई हुए होंगे, नहीं पता, लेकिन कुछ भी हो कट ऑफ काफ़ी कम गया होगा। हो सकता है कि इस बार ज़्यादा कैंडिडेट्स को पास कराया गया है, ये भी हो सकता है। तो काफ़ी सारे जो हो सकती है कुछ, ठीक है। तो एक बार मैं आप लोग को रिव्यू दे देता हूँ। जो 01/2023 में था उसमें ग्रुप एक्स का कट ऑफ गया था 39.5, और फेज 2 होने के बाद मेडिकल होने के बाद जो पीएसएल आती है प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट, उसमें आपका कट ऑफ बढ़ के हुआ था 39.50179, यानी कितने मार्क्स का इंक्रीमेंट? जस्ट 0.00179, सिर्फ इतना मार्क्स इंक्रीमेंट हुआ है, सिर्फ इतना। ग्रुप वाई का कट ऑफ गया था 40.5, बढ़ के कितना हुआ है 40.50865, यानी कितना मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ है 0.00865, बस इतना, सिर्फ इतना ही बड़ा है। अगले बार में अगर बात करूं, जब पहली बार अग्निवीर निकला था उसमें आपका वाई ग्रुप का कट ऑफ गया था, तब नॉर्मलाइजेशन नहीं होती थी, तब कट ऑफ गया था 34 आउट ऑफ 50 और बढ़ के हो गया था 35, 1 नंबर बढ़ा था। इस बार देख रहे 1 नंबर से कितना कम है, ये देख रहे हैं। तो आप लोग लिख रहे हैं कि भाई मेरा इतना मार्क्स आ रहा, क्या मेरा होगा, कोई मेरा होगा? भाई कोई कंफर्म नहीं बोल पाएगा, एक अंदाज़ा बोल सकता है, वो भी प्रीवियस ईयर को लेके, प्रीवियस ईयर को कंसीडर करके वो बोल सकता है। लेकिन अगर इस हिसाब से बदल जाए कि पहले के तुलना में इस बार 17.5 का कमी आ जाए, फिर वाई ग्रुप में 7 की कमी आ जाए, तो भाई कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी जो कट ऑफ बोल देगा। तो अभी मैं जो बताऊंगा वो है एक नॉर्मल बेसिस पे, नॉर्मल बेसिस इन द सेंस कि ऐसा ना हो कि कुछ एब्रप्टली चेंज हो जाए।
एब्रप्टली ना चेंज हो जाए कि कुछ ज़्यादा बहुत भयानक बढ़ गया। एयरफोर्स का इतिहास में 1 नंबर से बढ़ा था, अभी तक बढ़ा नहीं है। एक बार बढ़ा है 1 नंबर, इस बार पॉइंट देखिए, इस बार फेज 2 में काफ़ी बंदों को छांटा गया है, स्क्वाट्स में, पुशअप में, जीडी में। अगले बार तो फिर भी एसआरटी था, इस बार तो फिर भी नहीं है। ठीक है, मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप में थे उन सभी का आपका जो जीडी है वो निकल गया है। जीडी व्हाट्सएप ग्रुप में किसी का जीडी नहीं अटका है मेरा। ठीक है, हाँ यूट्यूब में 1-2 भाई कमेंट किया है कि भाई नहीं हुआ। भाई आपका अगर एज है तो आप जो ये बार जो भर्ती है इसके लिए प्रिपरेशन करें। अगर एज पार हो गया है तो कोई दुख मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। आपका अगर 170 प्लस हाइट है, आप जनरल कास्ट हैं, तो आप एसएससी जीडी पैरामिलिट्री फोर्स के लिए अप्लाई कीजिए या फिर सीडीएस के लिए पढ़िए। बड़ा सोचिए ड्रीम। ठीक है, जब अगर छोटा ना हो तो बड़ा ध्यान दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि नेगेटिव थॉट्स को पकड़ के या फिर अपने फेलियर्स को पकड़ कर बैठे रहें। ठीक है, तो और इस बार मेडिकल में भी ईसीजी में, इस बार मेडिकल में आपका ईसीजी में भी काफ़ी बंदों को अनफिट किया जा रहा है। ठीक है, तो वो बात की बात है। मैं एक नॉर्मल से बताऊंगा, अगर सब कुछ सही रहा तो यही जाएगा ऐसा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एब्रप्टली चेंज कर दे, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत लड़कों को छांटा गया है फेज 2 के दौरान, मेडिकल के दौरान। ठीक है, तो मैं अगर नॉर्मल सी बात करूं भाई, इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। हाँ, इस हिसाब से अगर बोलूं तो आप पकड़ लीजिए, आपका अगर 23 प्लस बन रहा है, 23 प्लस चांस है। वाई ग्रुप में है 33.5, यहाँ पर भी आपका अगर 34.5 के आसपास है तो आपका चांस है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये मैं नॉर्मल बेसिस पे कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ एब्रप्टली बदल जाए तो सही होगा, गलत हो जाएगा तब। ठीक है, 22 अगर आपका एक्स ग्रुप से है और आपका 23 मार्क्स जैसा है, 23 से कम का भी हो सकता है। जैसे सोचिए यहाँ पर 40.5 मेरा मार्क्स था ना, मेरा था 41.12304, ये मार्क्स था। अब मैं देख रहा था कि पिछले साल एक बढ़ा है, मेरा तो एक भी ज़्यादा नहीं है, तो मैंने री मेडिकल के लिए अप्लाई नहीं किया। और जब पीएसएल में मेरा नाम आया तब देख रही क्या कर दिया ये मैंने, गलत डिसीजन था मेरा, री मेडिकल नहीं अप्लाई करना। देखिए कट ऑफ मेरा तो इससे ज़्यादा ही है, एक भी नहीं बढ़ा है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है आपका अगर 23 से कम भी है, 22.5 है, 22.7 है, तो भी आपका हो सकता है। या फिर वाई ग्रुप से अगर हो और 33.6 है या फिर 33.7 है तो भी आपका हो सकता है। ठीक है, तो भी आपका हो सकता है। अगर 33.7 भी आपका कट ऑफ है, मैंने आपका मार्क्स है, तो भी हो सकता है, क्योंकि देख ही रहे क्या हाल है। लेकिन मैं एक जो सेफ बॉर्डर होता है ना, उसके बारे में बता दिया कि 23 प्लस अगर आपका एक्स ग्रुप से है और वाई ग्रुप से है तो 34.5 लड़कों के लिए। लड़की का मैं नहीं बता सकता, पहले बोल दे रहा हूँ। लड़की का मैं कट ऑफ बोल दूँ तो इस बार एक्स ग्रुप से कट ऑफ गया है 22 आउट ऑफ 70 और वाई ग्रुप का कट ऑफ गया है 23 आउट ऑफ 50। इस बार लड़का लड़की एक्स ग्रुप में सेम है। वाई ग्रुप में लड़की का कट ऑफ गया है 23 आउट ऑफ 50 और वाई ग्रुप में लड़का कट ऑफ गया है इस बार 33.5। तो आपका अगर आप बॉय हो और आपका अगर एक्स ग्रुप से 23 से ज़्यादा नंबर है या फिर 23 है तो आप सेफ साइड में हो। और अगर आप ग्रुप वाई के लड़के हो और आपका अगर 34.5 के पार या फिर 34.5 हो तो आप सेफ में हो। इससे कम भी अगर हो तो भी आपका हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं। ठीक है, जो भी कह रहा हूँ ये एक जनरल आइडिया से बता रहा हूँ, नॉर्मलिटी के हिसाब से, नॉर्मलिटी को पकड़ के मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अब तो मेडिकल हो जाने के बाद, री मेडिकल होने के बाद जब पीएसएल आएगी तभी पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं। तो आज का वीडियो इतना ही। आपको अगर कुछ जानना हो मेडिकल रिलेटेड, री मेडिकल रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करें। धन्यवाद।